नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के तहत गद्य का दूसरा पाठ बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित एक विचार प्रदान निबंध है। तो सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कोडियागंज नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया तथा इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी माता का नाम श्रीमती रामी देवी और इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ये साहित्य सेवा के कारण वर्ष 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान दिया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनका देहांत सन 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। इनकी पहली कहानी सन 1928 में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। सन 1929 में इनका पहला उपन्यास फर्क नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया था। की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास है इनके परख, अनाम, सुनीता, स्वामी, त्यागपत्र, कल्याणी, जयदेव, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। जैनेन्द्र के द्वारा रचित निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। साहित्य की विशेषताएं। जैनेन्द्र के द्वारा रचित साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। भाषा शैली। जैनेन्द्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। अब पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण मुहावरे। मन खाली होने का अर्थ निश्चित लक्ष्य न होना। मन खाली होने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ होगा निश्चित लक्ष्य का न होना। मन बंद होने का अर्थ है इच्छाओं का समाप्त हो जाना। अगला मुहावरा है मन भरा होना, यानी मन लक्ष्य से भरा होना। बाजार दर्शन निबंध को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको जानना आवश्यक है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का विचार प्रदान निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बाजार दर्शन किस प्रकार का निबंध है, तो विचार प्रदान निबंध है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया ये लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने के लिए बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने इन्हीं दार्शनिक अंदाज में तो कई किस्सागो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। एक जगह बात आ रखी है बाजार में एक जादू है। यह कहने का तात्पर्य है कि बाजार ग्राहक को आकर्षित करता है। वह सुंदर ढंग से सजी चीजों को देखकर मनुष्य उनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। यह जादू उन पर प्रभाव डालता है जिनको अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता और जेब में खूब पैसा होता है। बाजार उन्हीं पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण उपभोक्तावाद और बाजारवाद को लेकर के जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। अब पाठ के सारांश के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया गया है।
बाजार का जादू तभी असर करता है जब मन खाली हो। बाजार के जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य भरा हो। बाजार की असली कतारता है जरूरत के वक्त काम आना। बाजार को वही मनुष्य लाभ दे सकता है जो वास्तव में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदना चाहता है। जो लोग अपने पैसों के घमंड में अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं, वे बाजार को शैतानी व्यंग्य शक्ति देते हैं। ऐसे लोग बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। पैसे की यही व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने सगे लोगों के प्रति भी कृतज्ञ बना सकती है। साधारण जन का हृदय लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलने लगता है। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लेश मात्र भी लोभ और तृष्णा नहीं है, संचय की इच्छा नहीं है, वह इस व्यंग्य शक्ति से बचा रहता है। तो बाजार की उपभोक्तावादी संस्कृति से कौन से लोग बचे रहते हैं? जिनके मन में लेश मात्र भी लोभ और तृष्णा नहीं है, संचय की इच्छा नहीं होती है, ऐसे लोग वह इस प्रकार के व्यंग्य शक्ति से बचे रहते हैं। भगत जी ऐसे ही आत्मबल के धनी आदर्श ग्राहक और बेचक है, जिन पर पैसे की व्यंग्य शक्ति का कोई असर नहीं होता है। अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक और बाजार लालची, असंतोषी और खोखले मन वाले व्यक्तियों को लूटने के लिए है, वही दूसरी ओर संतोषी मन वालों के लिए बाजार की चमक दमक, उसका आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता। इस प्रकार बाजार दर्शन पाठ में जैनेन्द्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण संदेश बाजारवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।